तो ये हम आ गए हैं अभी पॉकेट 2 के गेट पर। तो ये है पॉकेट 2 जिसमें अवेलेबल है LIG और EWS कैटेगरी के फ्लैट्स। पॉकेट है पॉकेट 2, इसमें अवेलेबल है, इसमें EWS फ्लैट्स एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल है LIG फ्लैट्स। LIG फ्लैट जो टोटल ऑफर किए हैं इस स्कीम में LDDA ने जो ऐड किए थे इसमें भी बाद में, वो थे 482 LIG फ्लैट्स। एरिया है जिनका 33-34 स्क्वायर मीटर। ज्यादातर तो जो यहाँ पे फ्लैट ऑफर किए जा रहे हैं LIG उनका एरिया है 50 स्क्वायर मीटर्स, यानी 60 गज, 60 स्क्वायर गज में सारे जो हाई राइज बिल्डिंग में बने हुए हैं वो 60 गज में है, लेकिन 34 स्क्वायर मीटर में भी ये LIG ऑफर कर रहे हैं, जबकि जो EWS फ्लैट्स हैं उनका एरिया है 34-35 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और जो ये कीमत जो रखी है इन्होंने LIG जो 33-34 33-34 स्क्वायर मीटर्स वाले हैं उनकी कीमत भी रखी है इन्होंने 11,90,000 12 लाख रुपए। तो जो ये 33-34 स्क्वायर मीटर के LIG फ्लैट्स है, ये एक तो इस सेक्टर में है, सेक्टर G2 में, पॉकेट 2 में, जो ये सामने आप देख रहे हैं बने हुए। ठीक है, ये है, इसमें है एक तो, और दूसरा है सेक्टर G8 में, पॉकेट 3 में आप जाओगे। पॉकेट 4-5 में मैंने आपको बताया था LIG है 60 गज वाली। पॉकेट 3 में आप जाओगे तो वहां पे भी आपको 33-34 स्क्वायर मीटर वाले फ्लैट्स मिलेंगे 11-12 लाख रुपए में। ठीक है, LIG आपको मिलेगा वहां पे 12 लाख रुपए में 33 से 34 मीटर। और EWS आपको उस सेक्टर में पड़ेगा, पॉकेट 6, 7 और 11 में जो EWS निकाले हैं उनमें EWS पड़ता है आपको 14 लाख रुपए। तो आप एक बार दोनों को देखना और कंपेयर करके देखना, जो बेटर लगे आप उसको बुक कर सकते हैं। EWS के लिए वैसे तो इनकम क्राइटेरिया है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आप EWS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो फॉर LIG फ्लैट। तो सब बजट में यहाँ पे फ्लैट अवेलेबल है नरेला में। HIG MIG भी है, जो हम जब रोड से अंदर आए थे तब मैंने आपको दिखाया था, सेक्टर A1 A4 में हाई राइज बिल्डिंग जो है वहां पर है। अभी हम चलते हैं सीधे, तो आपको देखने को मिलता है पॉकेट 3, पॉकेट 4, और नेक्स्ट है पॉकेट 5 और पॉकेट 6। इस साइड से हम आए थे, राइट साइड से। एक बार लेफ्ट साइड चलते हैं, पॉकेट 2 में देखने को मिलता है, तो फ्लैट देखते हैं। ये पॉकेट 4 है सेक्टर G2 में, और ये लो राइज में आप देख रहे हैं EWS, और हाई राइज में LIG बिल्डिंग। और जो हमारे लेफ्ट साइड में ये साथ में है पॉकेट 2। और इधर से ही हम चले जाते हैं बाहर, अगर हमें GT रोड पर जाना है तो। और पास में हमें मिलता है 7-8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, आईडी से बता रहा हूँ, वो होगा यहाँ पे है, जो यहाँ पे राई, और वहां से आपको मिल जाता है ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल। तो जो लेफ्ट साइड देख रहे हैं आप, हम दूसरे गेट पे घूम के आए हैं, ये है EW पॉकेट 2 में, जहाँ पर निकले हुए हैं LIG फ्लैट 33-34 स्क्वायर मीटर के। और अभी दिखाता हूँ आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज। देखो ये जो सेट, ये पॉकेट है पॉकेट 2, पॉकेट 2 के बाहर क्या लगा हुआ है, आर्यव्रत अपार्टमेंट है ये। DDA ने जो फ्लैट 2015 में 14 लाख में आम जनता को बेच दिया था, वह 8 साल बाद 12 लाख में बेच दिया। तो 33-34 मीटर का जो LIG फ्लैट है उनकी कीमत है अभी 12 लाख रुपए। बाकी इंटरेस्ट वगैरह लिखा हुआ है कि इतना उन्होंने पे कर दिया है। DDA ने 12 से ज्यादा फ्लैट बेचे, सबसे 75,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है।
तो लोग 9 से 10 लाख रुपए में फ्लैट बेच के जा रहे हैं। जिसको भी खरीदने की जरूरत हो तो RWA से संपर्क करें। अभी मैं पॉकेट 2 में आ गया हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ जो मैंने बाहर बोर्ड पे दिखाया था ना आपको कि इतने 14 लाख 2015 में बेचे और अब जाके 2024 में लगभग 10 साल मान लो आप, 10 साल बाद रेट घटा के आ रहे हैं। मतलब अगर मेंबर अब 11,90,000 के अलॉटमेंट कर रहे हैं। हाँ, तो 2015 में भी ये फ्लैट बेचे इन्होंने 1200 लिखे हुए अपने बाहर। हाँ, 2015 में इन्होंने 14 लाख का बेचा है, 14.5 लाख का, 14-14.5 लाख का। और अभी आ गए हैं 11,90,000 पे 12 लाख रुपए। हाँ, 33-34 मीटर के हैं। तो इस पॉकेट में EWS भी है या LIG? ये LIG बेचा था जब इनका फ्लैट नहीं बिकने लगा। हाँ। तब बाकी के जो इस सेक्टर के G2 के 34 मीटर के फ्लैट इन्होंने EWS में बनाया, वो बेचना शुरू कर दिया। तो मैं आपको एक सेकंड में बता दूं कि ये भाई हैं राम प्रॉपर्टीज से, श्री राम प्रॉपर्टी से। मैं नीतीश शर्मा बात कर रहा हूँ। कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो आप। हाँ, यहाँ की हाँ, कोई जानकारी आपको चाहिए जी, फोन नंबर आपको मैंने दिखाई दिया है, ये सब लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे सारी जानकारी इनको है, इस यहीं पे रहते हैं जी। ये इनका ऑफिस है, ये DDA का ही फ्लैट है जी। ये भी हम अंदर से दिखाएंगे कि कैसा लेआउट है। 33 से 34 मीटर में ये बने 34 मीटर है। हाँ, 34 मीटर है। हाँ, तो यहाँ कारपेट एरिया तो 25 मीटर ही है। हाँ, बनने के बाद और भी कम हो जाता है। हाँ, कारपेट एरिया 25 मीटर है, लेकिन DDA ने बहुत पब्लिक के साथ चीटिंग किया और उसका नुकसान उनको भी उठाना पड़ा है, क्योंकि उनकी जितनी भी फ्लैट रेडी टू मूव है नरेला और रोहिणी में, बवाना में, वो सारे फंसे पड़े हैं और सारे स्कीम फेल होते जा रही है। मतलब जो उन्होंने पहले बेच हाँ, तो बेची पहले जो उन्होंने चीटिंग किया 2014 में, कस्टमर के साथ चीटिंग हुई। हाँ, चीटिंग हुई। ये EWS फ्लैट था, बीकर सेक्शन का फ्लैट, उन्होंने LIG में बेच दिया। क्योंकि EWS में जो अब निकाले हैं, हाँ, उनका एरिया लिख रहे हैं ये 34-35 मीटर। हाँ, और उस समय पहले LIG में बेचा। जब इनके फ्लैट नहीं बिकने लगे तब इन्होंने फिर कई स्कीम में बेचना चाहे इसको, फिर भी नहीं बिकने के वजह से जो बचे हुए फ्लैट का इन्होंने 11,90,000 का दाम कर दिया। इतना तो जो पहले जिसने खरीद लिए 2014-15 में जी, वो अब उनका बैंक ब्याज, वो तो इतने सालों में इतनी महंगाई बढ़ी। हाँ, उनका के वो घर की कीमत बढ़ जानी चाहिए। हाँ, बढ़नी चाहिए और कम हो। और उनका ये स्थिति है कि 8-10 साल के बाद वो मतलब 11,90,000 का आप कर दिया रेट, तो उनका जो इंटरेस्ट बैंक का होगा वो भी पे करना होगा। यहाँ रिहायशी नहीं होने के वजह से, कोई फैसिलिटी नहीं होने की वजह से, और एक ये जो कनेक्टिविटी बहुत पुअर थी, इस वजह से बहुत नुकसान उठाना। अभी तो सड़कें वगैरह बढ़िया बनी हुई है, जैसे बाहर में घूमा बहुत। हाँ, जिन्होंने भी फ्लैट खरीदे यहाँ पे रहना पसंद नहीं किया और अपने फ्लैट का EMI भर रहे हैं ताला लगा के। नहीं, इस सेक्टर में, इस पॉकेट में, हाँ, पॉकेट 2 सबसे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। हाँ, सारे रेंटर रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे रेंट मात्र 5% LOT यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, बाकी यहाँ इम्यूनिटी की कमी के वजह से और वो काफी सफर हुए अपने बच्चों का भविष्य के वजह से यहाँ रहना पसंद नहीं। तो जैसे बोर्ड बाहर लिख रखा है सारे पॉइंट्स बना के, हाँ, उसमें लिखा होगा कि अगर किसी को खरीदना हो तो कितना रेट लगेगा। 10 लाख का, तो 9-10 लाख का बेच के जा रहे हैं लोग। हाँ, हाँ, और खरीदना है तो सोसाइटी से कांटेक्ट करें। 10-10 लाख में बेच के भाग रहे हैं और उसमें भी ग्राहक नहीं है लेने वाला। तो रीसेल में बेचते हैं तो यहाँ का सर्किल रेट 30 लाख रुपया है, उसका स्टाम्प ड्यूटी 30 लाख के अगेंस्ट देना पड़ेगा। खरीदने वाले को भी नुकसान कर रखा है इन्होंने, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। इन्होंने जो 12 लाख का बेचा आज के डेट में, अगर वो फ्लैट कोई दूसरा व्यक्ति खरीदेगा उनसे, तो वैसी स्थिति में उनको 30 लाख के अगेंस्ट में स्टाम्प ड्यूटी, मल्टी स्टोरी में आती है, 5 मंजिल बिल्डिंग। यहाँ का सर्किल रेट LIG फ्लैट का, तो ये 5 मंजिल है, ग्राउंड, हाँ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, अब इनको बेचने के लिए 30 लाख के अगेंस्ट में स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा 6%, जो कि 2 से 2.5 लाख रुपया हो जाता है रजिस्ट्री का खर्चा। अगर मेल होगा तो 2.5 लाख, फीमेल होगा तो 2 लाख। अब इतना मोटा रजिस्ट्री का खर्चा कोई नहीं करना चाहेगा, जो बायर है वो भी पसंद नहीं करेगा। तो जो ये रेट लिखे हुए हैं, DDA दे रहा है 12 लाख में जी, और यहाँ आपने लिखा कि जिसको चाहिए वो RWA से कांटेक्ट कर ले, यहाँ के अपार्टमेंट वालों से। कि हमने पब्लिक को मैसेज किया है कि हमारे साथ इतना चीटिंग हुआ है और DDA का मतलब ऐसा नेचर चेंज, घटिया नेचर है आज के डेट में, तो
अवॉइड करो। अभी तो डीडीए ने ये भी कर दिया ना कि अगर एक बार बुक जो भी अमाउंट उनको पे कर दिया आपने, हाँ, नॉन रिफंडेबल है वो मिलेगा, नॉन रिफंडेबल है। ये पॉलिसी लाया कि किसी तरह से कोई भी बुक हो जाए तो फ्लैट का हमारा पेमेंट देना ही पड़ेगा। कैंसिल करोगे तो वो पैसा भी रिटर्न हाँ, हो जाता है। और 1 लाख की बुकिंग दे रखी है। अगर भागते हो तो छोड़ के 1 लाख जाओ, वो पैसे भी जाएंगे आपको। हाँ, अगर नहीं लेते हो तो उनकी फ्लैट बिक गई। तो ये आपने अलॉटमेंट 2014-15 में लिया? 14-15 से हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत हमने कठिनाइयां झेली। यहाँ सड़क भी नहीं थी, लाइट नहीं था। अब तो सड़क तो बन गई है, लेकिन बहुत ज्यादा सुरक्षा का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बसेस वगैरह नहीं है ना। बस जीटी रोड से जब मैं आया तो बाहर बहुत सारी बस दिख रही थी, तो वो यहाँ पे अंदर नहीं चलती ना, वो मेन सड़क पे चलती है, सीधे चली जाती। पब्लिक कन्वीनियंस का बहुत प्रॉब्लम है। तो रिक्शा, ई रिक्शा प्राइवेट आप रिजर्व में लोगे, वो मार्केट छोड़ने का 100 रुपया लेंगे आपको। अच्छा, वैसे नहीं है कि सवारी भर भर के रेगुलर चल रहे हैं? मार्केट छोड़ने का 100 रुपया लेते हैं रिक्शा। मार्केट कहाँ पे है? नरेला अनाज मंडी है। अच्छा, वही मार्केट जाना? हाँ, कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर पड़ता है। 10 से 15 मिनट पहुंच जाते हैं। हाँ, अब यहाँ के पब्लिक के साथ समस्या है कि यहाँ पे जो हारे थके किराएदार हैं, जिनको सस्ते से सस्ता किराए में घर चाहिए, तो यहाँ रेंट, वो आसानी से 2-2,500-3,000 में किराए पे लेके रहने लगते हैं और पैदल जाते हैं, आते हैं, कहीं ड्यूटी कर लेते हैं, कोई मजदूरी कर लेते हैं। उस टाइप के कैटेगरी के लोग यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटी पानी बिजली का क्या है? बिजली तो टाटा पावर में कोई शिकायत नहीं है, बिजली तो बहुत अच्छी है। लेकिन जो पानी का है वो टैंकर से डीडीए सप्लाई देती है और सारे अलॉटियों से 350 रुपए महीने का वसूलती है। मेंटेनेंस 350 रुपए महीने। वाटर बिल, अच्छा, ये वाटर बिल का भी वो थोप रखा है। दिल्ली के नागरिक हैं, लेकिन हमें पानी की सुविधा मुहैया नहीं करा पाई है डीडीए। तो लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट ने तो 20,000 लीटर पानी फ्री करा हुआ है वो, लेकिन यहाँ डीडीए में वो सुविधा अभी नहीं मिल पा रही है। और पूरे नरेला के अंदर जितने डीडीए फ्लैट हैं, जहां तक मेरी जानकारी है, सबको वाटर बिल पे करना पड़ रहा है महीने से के 350 रुपए, और अगर नहीं देने पे पेनाल्टी भी देना पड़ रहा है। अच्छा, और जो फाइन भी भरना दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है वो, पानी में इतनी छूट, बिजली पे 200 यूनिट तक फ्री। 200 यूनिट तक मिलता है यहाँ पे फ्री। बिजली में कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, बिजली में मिलती है। हाँ, टाटा पावर का सबसे अच्छा सर्विस। टाटा पावर की बिजली आती है। हाँ, वो सबसे 24 घंटे आती है। हाँ, अच्छा, लाइट है यहाँ? हाँ, बाकी लाइट है, पानी टैंकर। जो इन्होंने गलती करा डीडीए ने, उनको इसका नुकसान उठाना पड़ चुका है। जो छोटे फ्लैट पब्लिक को बेवकूफ बनाने का इन्होंने जो चालाकी करा, उसके वजह से इनके बड़े फ्लैट भी नहीं बिक रहे। इसका नुकसान इनको उठाना पड़ा और लास्ट में इनको रेट कम करना पड़ा। हाँ, आप डिस्काउंट करके फिर से स्कीम में लेके आए। हाँ, डिस्काउंट कर करके अब बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आज भी बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि जब पब्लिक कन्वीनियंस नहीं है यहाँ पे, बेसिक एमिनिटी नहीं है, जल बोर्ड का पानी का सप्लाई, वाटर सप्लाई नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखे हैं, 10-20 हजार फैमिली यहाँ रहेगी, तो वाटर सप्लाई का क्या व्यवस्था है इनका? तो यहाँ पाइपलाइन वगैरह का कुछ, पाइपलाइन भी नहीं बिछी हुई है? पाइपलाइन अंदर से है, बट सप्लाई नहीं है। गंगा जल वाटर का सप्लाई नहीं है। जल बोर्ड का पाइपलाइन नरेला डीडीए फ्लैट में आया ही नहीं है। ठीक है। और जो मेट्रो की बात चल रही है कि मेट्रो आ जाएगी तो कनेक्टिविटी, मेट्रो का तो देखो जी, वो उनका है, मतलब सालों से सुन रहे मेट्रो आ जाएगी। अब कब टेंडर पास होगा, कब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इसका कोई एग्जैक्ट कोई आदमी बताने के लिए तैयार नहीं है। तो एक बार ये फ्लैट देख ले अंदर से। हाँ, आप हो सके तो सैंपल फ्लैट इनका दिखा दूं, या अंदर से भी दिखा देता हूँ। सैंपल फ्लैट के सैंपल देख लेते हैं ना, वो सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये सुना आपने, बाहर बोर्ड भी लगा हुआ था, इतने सारे पॉइंट्स। तो जो अवेलेबल लिखा है यहाँ पे, कम रेट में अवेलेबल है, अगर किसी को खरीदना चाहे तो यहाँ वही पंगा है ना। रीसेल में जो भी फ्लैट बिक रहे हैं, उसका रजिस्ट्री का खर्चा इतना मोटा इन्होंने कर रखा है, 2.5 लाख रुपए रजिस्ट्री में लग जाएंगे। तो सस्ता तो फिर नहीं पड़ा ना। 10 लाख का फ्लैट अगर कोई बेच रहा है तो आपको तो 12.5 का पड़ेगा, और इतने डीडीए दे रही है।
तो हमें तो फिर सस्ता नहीं पड़ा ना। नहीं, अगर डीडी तो 12 लाख का वो दे रही है, उसके ऊपर हमें रजिस्ट्री और बाकी चार्जेस पे करने हैं। हाँ, यहाँ पे इस पे करना पड़ेगा 9 से 10 लाख वाले पे, तो सस्ता पड़ जाएगा फिर तो। अगर ये रीसेल का रेट हमने बता रखा है कि यहाँ के जितने लॉटी हैं वो 9 से 10 लाख में बेचना चाहते हैं, सब यहाँ से पैसे निकालना चाहते हैं। तो अगर किसी को खरीदना हो, मान लो यहाँ पे इस सेक्टर में खरीदना हो, 9 से 10 लाख में है कोई अवेलेबल जो यहाँ पे मिल सकता बहुत सारे फ्लैट हैं, तो किससे कांटेक्ट कर सकते हैं? यहाँ के सारे सबको पता है कि ये फ्लैट बिक रहा है, और हम उनको कांटेक्ट नंबर देंगे, हम उनकी मीटिंग करा देंगे। अच्छा, तो अवेलेबल है? अवेलेबल है जी, रीसेल में बहुत सारे फ्लैट 9-10 लाख में बिक रहे हैं। ठीक है, तो एक बार दिखा दो वो सैंपल। हाँ, मैं सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ आपको। तो ये सोसाइटी के अंदर एक दुकान है, उन्होंने जो बातें बताई वो आपने सुनी। ये है पॉकेट 2 सेक्टर G2 में। ये एंट्री यूट्यूब वाले, ये 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ पे जा रहा है क्योंकि काफी साल से यहाँ पे किराएदार वगैरह रह रहे हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा अब ठीक होते जा रहा है व्यवस्था। लेकिन यही है सैंपल। हाँ, ये सैंपल फ्लैट है। इन्होंने भी यहाँ पे भी दिखाने का फर्नीचर वगैरह लगा के इन्होंने पब्लिक को खुश करना चाहा है, लेकिन इनकी चालाकी यहाँ पे दिख जाएगी। अच्छा, हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे बेड, अलमारी दिखा के ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। तो ये वाला एरिया भी मतलब डीडीए ये बालकनी है इनकी, बालकनी दे रही है। ये बालकनी है, यहाँ भी इन्होंने बेवकूफ बनाना चाहे। देखिए फर्नीचर दिखाने के लिए फर्नीचर है, ये कोई फर्नीचर दे लगा के थोड़ी देंगे। हाँ, ये 2 सीटर सोफा हो गया। हाँ, छोटा सा एक विंडो। हाँ, ये फ्लैट इन्होंने दिखाने के लिए ऐसा बना रखा है। मॉडल हाँ, मॉडल बना दिया है ताकि आदमी को देखने से संतोषजनक लगे कि हाँ सही है ये। क्योंकि इससे बड़ा 1 मीटर बड़ा तो EWS में बेच रहे हैं। हाँ, G7 G8 में। राइट, इसको LIG बोल दिया। अब ये देखिए बेड इन्होंने ऐसा डबल बेड बना रखा है, लेकिन ये डबल बेड थोड़ी है, इसकी साइज देखिए। हाँ, ये तो फंसा रखा है जबरदस्ती का। अलमारी का ये कहाँ खुलेगी, जो ये अलमारी लगा रखा है, ये देखिए अलमारी का डोर कहाँ खुलेगी? ये तो पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं सरासर। ये अलमारी यहाँ लगी नहीं सकती। हाँ, ये सिंगल बेड इसमें आ सकता है, बस एक सिंगल बेड, अलमारी तो बस वही आएगा। ये टॉयलेट है, चाबी आ रहा हूँ लेके। और वो 45 नंबर B1 में, और ये एक छोटी सी किचन। अरे वो दरवाजा कर दो, उसका किराएदार आ रहा है। साइज देख लो अच्छे से। अरे यार, तो मैं क्या करूँ ये बताओ, हिंट नहीं बताया है तो मैं क्या करूँ? जो लिविंग एरिया है उसका एरिया है नहीं 3.5 मीटर के आसपास। बस यही। तो ये है देखो सैंपल फ्लैट, ये बाहर का स्पेस है, बालकनी इसको बोल सकते हैं, और ये लिविंग एरिया अंदर का मैंने आपको दिखाई दिया, और ये बाहर की सोसाइटी इस तरह से यहाँ पे है। तो एक बार चलते हैं अंदर। सेंटर में ये पार्क है, तो ये बाउंड्री वॉल के साथ एक पार्क बनाया हुआ है सेंटर में, बड़ा सा पार्क है ये। पार्क में सीट भी लगाई हुई है, एंट्री एग्जिट के सोसाइटी में 2 गेट भी हैं। बाकी उन्होंने चीजें बताई कि 2014-15 में कितना महंगा उन्होंने बेच दिया उस टाइम पे, और अब 10 साल बाद जाके रेट कम करके डीडीए ने ये फ्लैट्स फिर से लॉन्च कर दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं पॉकेट G2। वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। सामने जो हाई राइज देख रहे हैं आपको, वो है वो पॉकेट 1 है। इस पार्क में देखो, ये तो अभी आ गया हूँ पार्क के अंदर। जो सोसाइटी के अंदर है, यहाँ पे सभी सोसाइटी में एक बीच में बड़ा पार्क दिया गया है। जो सामने हमने पॉकेट 1 में देखा था, उसमें ये झूले वगैरह, ये जिम के जो इक्विपमेंट्स है, ये ओपन जिम जो है उसमें नहीं था, क्योंकि उसमें कोई रहता भी नहीं है। यहाँ पे रहते हैं लोग, तो यहाँ पे ये दिए गए हैं। एक ये शेड दी गई है यहाँ पे,
ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया हुआ है इन्होंने, और ये एक पार्क, और पार्क के चारों तरफ आप ये फ्लैट्स देख सकते हैं। पार्क काफी स्पेसियस है। ये आपको सब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि कैसे बने हुए हैं। तो 33-34 स्क्वायर मीटर्स में ये दे रहे हैं 12 लाख रुपए में। 2015 में बेची 14 लाख में, जो उन्होंने बताया, और जो बाहर उन्होंने बोर्ड में क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है बना के, यहाँ का जो RWA है, आर्यव्रत अपार्टमेंट का, उन्होंने मेंशन किया है कि DDA ने उन्हें लूटा है, क्योंकि 2015 में 14 लाख का बेचा और अब 2024 में जाके ये सेम फ्लैट बेच रहे हैं 12 लाख रुपए में। ये एक चलने के लिए, वॉक करने के लिए फुटपाथ बनाया हुआ है, और एक ये एरिया पार्क के कॉर्नर में बनाया हुआ है। तो ये हमने देखा सेक्टर G2 पॉकेट 2 के फ्लैट्स। वीडियो काफी लंबा हो रहा होगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको इससे पूरा का पूरा सब क्लैरिटी आपको मिल जाए। क्या DDA की स्कीम है, कैसा फ्लैट है, क्या वहाँ पे चल रहा है, कैसे किस तरह से लोगों के यहाँ पे व्यूज हैं। जो वो बता रहे थे, वो यहीं पे डीलर हैं, एंट्री करते ही उनका ऑफिस है, उनका खुद का जो ऑफिस है वो फ्लैट में ही बनाया हुआ है, और उन्होंने खुद ने 2014-15 में ये अलॉटमेंट, उनको ये फ्लैट हुआ था। कार पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं, बाहर ही ओपन स्पेस में ही आपको कार पार्क करनी है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से ही फ्लैट बने हुए हैं, कोई बेसमेंट में या स्ट्रीट पार्किंग अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। ये एक गेट बना हुआ है, एंट्री इधर से है, उधर वाला गेट बंद था जो पॉकेट 1 की तरफ खुलता है। तो 2 गेट हर सोसाइटी में दिए हुए हैं, एंट्री और एग्जिट गेट। अच्छा, तो ये सोसाइटी आपको मैंने सारी दिखा दी। अच्छा, तो आप यही रहते हो? हाँ, सर किराए पे रहते हो? किराए पर रहता है। 2000 कितने का बताया आपने कंस्ट्रक्शन इसका? कब बनी थी? मतलब ये 2010-12 में बन गया था, 12-13 में। 2012-13 में, और 14 में फिर ये शुरुआत हो गई थी इनकी बिकने की। हाँ, बिकने की। अच्छा, और ईंटों वगैरह का ये बना हुआ नहीं है? नहीं, गट्टू का है, लिंटर का है, कलम का है। अच्छा, 4 मंजिला ये है। ग्राउंड में 5 हो गया। अच्छा, और पानी वानी कैसे करते हो आप यहाँ पे? पानी वगैरह वो ये है कि पीने वाला तो लेने पड़ता है। वो टैंकर आता है? नहीं, टैंकर तो वो सप्लाई के मीठा पानी देता है ना। हाँ, वो मतलब जैसे बर्तन साफ करना हो गया। हाँ, वो कहाँ से आता है? और ये जैसे नहाना धोना हो गया, वो अलग हो जाता है। लेटरिन वाला वो खारा पानी होता है। मतलब वो सप्लाई होके फ्लैट के अंदर ही आता है या आपको? ना, सप्लाई के अंदर, फ्लैट के अंदर ही आता है। अच्छा, पाइपलाइन से पानी आता है, लेकिन वो पीने लायक नहीं होता? नहीं होता है। वो पीने के लिए कैसे करते हो? पीने के लिए जो टंकी बाहर से लोग आते हैं बेचने वाला। अच्छा, टैंकर भर के आता है पानी का? हाँ, बेचने वाला बाहर से। बोतल? हाँ, 20 लीटर की? हाँ, 20 लीटर। अच्छा, 20 लीटर की हाँ, पानी की बोतल खरीदनी पड़ती है पीने की। सफेद में लेके आता है टैंकर में, थोड़ा सा छोटा मिनी, ये थी एलईडी में, मतलब महिंद्रा होता है ना छोटा वाला, उसमें लेकर आता है। और लाइट वगैरह यहाँ पे? लाइट वाला ठीक है, आती है। मार्केट वगैरह, स्कूल वगैरह? ये सब नरेला जाने पड़ता है। बच्चे वगैरह हैं आपके? हाँ, कहाँ स्कूल में जाते हैं? है आसपास? भोरगढ़ में है। कैसे जाते हैं यहाँ से? यहाँ से कोई पैदल जाता है, कोई जैसे अपना सुविधा है, रिक्शा से भी जाते हैं, पैदल भी जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं, जिसकी सुविधा होता है उससे हाथ ले जाते हैं। बाकी छोटा मोटा सामान ये दुकान अंदर खुली हुई है, इससे भी लेते हैं, कोई बाहर से भी लेते हैं। अच्छा, ज्यादा सामान चाहिए होता है जो यहाँ अवेलेबल नहीं है, फिर उसके लिए दूर जाना पड़ता है। नरेला जाना पड़ता है, भोरगढ़ जाना पड़ता है। 10 से 15 मिनट? आधा घंटे से कम नहीं लगता है। अच्छा, आधा घंटा लगता है? तब नरेला में तो 1 घंटा लग जाएगा मार्केट तक पहुँचने में? हाँ, 1 घंटा लग जाएगा नरेला जाने में, पैदल जाने में। अच्छा, अगर रिक्शा या उससे जाए, रिक्शा वगैरह मिल जाता है? हाँ, रिक्शा कभी कभी मिल जाता है, कभी ना भी मिलता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रिक्शा खड़े ही रहते हैं या? नहीं, वैसा नहीं है।
कभी देखना कभी पड़ता है कि- इंतजार करने पड़ता है, कोई आया तो चल गया, कोई या तो इसी फ्लैट से निकला तो चल गया। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है, आपने इतना बताया, थैंक यू। तो एक ही गेट अभी खुला हुआ है, यही एंट्री है और यही एग्जिट। तो अब चलते हैं सेक्टर G2 से। तो ये हम आ गए हैं बाहर पॉकेट 2 से, जो सेक्टर G2 में थी। बाहर आते ही ये पीछे वाली रोड है और इधर से ही हम चले जाके बाहर भी चले जाते हैं अगर GT रोड जाना है तो। ये यहाँ की रोड है, ये पॉकेट 4 है, पॉकेट 3 वो सामने है, पॉकेट 3 4 और इनके पीछे की ये रोड, उसके आगे पड़ती है पॉकेट 5 और 6। और इस साइड आप देख रहे हैं, इस दीवार के परले साइड, उस साइड वहां पर कुछ फ्री होल्ड प्लॉट्स पर कुछ मकान बने हुए हैं और कुछ बन रहे हैं, और बाकी ये एरिया आपको खाली देखने को मिल जाता है। ये यहाँ की सड़कें, और ये था पॉकेट G2 में हमने देखे 33-34 स्क्वायर मीटर का फ्लैट। तो अब चलते हैं वापस। ये था सेक्टर G2 नरेला DDA फ्लैट्स जहाँ पर निकले हुए हैं। तो जो उन्होंने बताया कि रेट 2010 साल पहले, लगभग 10 साल पहले उन्होंने बेचा इतना महंगा, अब जाके 2 लाख रुपए कम कर दिए, 12 लाख में बेच रहे हैं, 14 लाख पहले बेच दिए उन्होंने। अगर आपको अब लगता है कि अब रेट्स ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रहने के लिए लेना चाहिए, तो आप अब देख सकते हैं, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि मेट्रो भी शायद यहाँ पे अब जल्दी आ ही जाएगी। इतना टाइम हो गया है DDO का यहाँ पर फ्लैट बनाए हुए, 2011-12 के आसपास इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, 2014 में अलॉटमेंट हो गया था। तो ये है सेक्टर G2 नरेला। तो चल के एक बार देखते हैं इस रोड पर, पॉकेट 3-4 को बाहर से ही देखते हैं। फ्लैट हमने देखे ही हुए हैं, राइट साइड पॉकेट 3, लेफ्ट साइड पॉकेट 4। यहाँ पर कीमत है 20,90,000, 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए का यहाँ पे फ्लैट है। 60 गज का LIG फ्लैट है, हाई राइज बिल्डिंग, 12 मंजिला बिल्डिंग है ये, ग्राउंड फ्लोर को मिला के, तो G+11 और ग्राउंड से ही फ्लैट बने हुए हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको इनका पे करना है 1 लाख रुपए, और रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए थे वो हुए थे 10 सितंबर, 10 सितंबर से ये रजिस्ट्रेशन इनके स्टार्ट हुए थे। 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम चलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये स्कीम है। राइट साइड में आप देख रहे हैं पॉकेट 5, लेफ्ट साइड पॉकेट 6। अंदर का मैंने आपको बता ही दिया है, हर सोसाइटी के अंदर में सेंटर में बना हुआ है पार्क, और इन वाली सोसाइटी में बना हुआ है एक कम्युनिटी सेंटर जिसमें शॉप्स हैं और एक ऊपर हॉल भी है। तो ये हमने देखे सारे पॉकेट्स G2 सेक्टर में। ये बना हुआ है कॉर्नर पर एक मंदिर, पॉकेट 5। अब चलते हैं वापस। तो ये स्कीम के बारे में मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये स्कीम निकली है। 22 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे। रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है, आप इसका जो प्रोसेस है पूरा का पूरा सारा अलॉटमेंट तक का, वो सब कुछ ऑनलाइन है DDA का। जब आप इसके लिए रजिस्टर करोगे DDA की स्कीम के लिए, तो 2500 रुपये आपको 2500 पे करने हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कौन से जगह पे कितने फ्लैट्स अवेलेबल अभी हैं, कितने बुक हो चुके हैं, कितने सोल्ड आउट हो चुके हैं, और किस किस लोकेशन के कौन से फ्लैट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आप रिस्पेक्टिव जो भी आपको पसंद हो फ्लैट, उसकी बुकिंग आप करना चाहते हैं, तो LIG के लिए आपको पे करना होगा 1 लाख रुपए। जो ये फ्लैट्स आप देखें यहाँ पे देख रहे हैं,
ये LIG है, इसके लिए 1 लाख रुपए तो आपको पे करने हैं बुकिंग अमाउंट। उसके बाद वो फ्लैट आपके नाम पे बुक हो जाएगा और फिर आपको जब डिमांड लेटर बन जाएगा तो आपको बाकी पेमेंट करनी है। तो ये स्कीम है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर। तो आप जितना जल्दी अगर आपको यहाँ पे खरीदना है तो जो फ्लैट आपको पसंद हो उसकी आप जल्दी से बुकिंग कर सकते हैं ताकि आपको वो फ्लैट मिल जाए जो आपको पसंद है। बाकी आप यहाँ फ्लैट का के इंस्पेक्शन विजिट कर सकते हैं 10 से 6 वर्किंग डेज में, 7 डेज बल्कि किसी भी दिन आके 10 से 6 के टाइमिंग के बीच में आके आप यहाँ पे फ्लैट देख सकते हैं। और बाकी सारा प्रोसेस इसका ऑनलाइन है, DD की वेबसाइट पर जाकर आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग जब आप करोगे तो आप ध्यान रखना कि जो भी अमाउंट आप पे कर दोगे DD को, अगर उसके बाद में आपका माइंड चेंज होता है कि नहीं लेना है, सरेंडर करना है, तो आपको अमाउंट रिफंडेबल नहीं है, अमाउंट सारा फॉरफिट DDA कर लेगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। कोई और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको क्वेरी सोल्व करने में हेल्प कर दूंगा या आप डायरेक्टली DDA से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। आ गए हैं बाहर मेन रोड पर नरेला फ्लाईओवर के ऊपर फिर से, और इस नरेला फ्लाईओवर से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही पड़ जाता है वो सेक्टर G2 जहाँ पे हम अभी गए थे। तो आपने उनकी बातें भी सुनी, मैंने भी आपको सारी चीजें वहाँ पे दिखाई, कैसी सड़कें हैं, कैसे अंदर से फ्लैट है, कितना उनका एरिया है, क्या उनकी कॉस्ट है, सब मैंने आपको बताया। तो उन्होंने जो बताया वो आपने सुना, लेकिन जो भी डिसीजन होगा आप अपना एनालिसिस करना। एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेट्रो क्या अब आ जाएगी कि नहीं आएगी, तो अब लेना बेनिफिशियल है क्या। 10 साल पहले जिन्होंने खरीदा 14 लाख रुपए में, अभी वही चीज आपको 10 साल बाद मिल रही है 12 लाख रुपए में, तो लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। या फिर आप LIG के लिए बजट बना सकते हो, तो LIG में जाना चाहो तो LIG के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो। बाकी एक सेक्टर था G2 ये जो हमने इस वीडियो में भी देखा, और दूसरा सेक्टर है G7 और G8। G7 G8 में 2 पॉकेट्स हैं जिनमें यहाँ से कम रेट है LIG का। पॉकेट 4 और 5 19,70,000 वहाँ मिल जाएगा आपको, और पॉकेट 5 के बगल में ही है वो डंपिंग यार्ड जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है। तो हो सकता है शायद वो उसका एक रीजन हो गई, वहाँ पे 19,70,000 रुपये कीमत है। अदरवाइज बाकी सारे पॉकेट्स में 6, 7 और 11 में आपको मिलता है 25,20,000 में। और सेक्टर G2 में जो ये अभी आपने फ्लैट देखा, इसमें आपको मिलता है LIG फ्लैट 50 स्क्वायर मीटर 60 गज का फ्लैट 20,90,000 21 लाख रुपए में। तो आप अगर यहाँ पे खरीदने का सोच रहे हैं तो आप सेक्टर G2 को कंसीडर कर सकते हैं। और सामने जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो सेक्टर A1 A4, और हम जा रहे हैं अभी GT करनाल रोड की तरफ। बाकी हमने जो बाकी वीडियोज हैं नरेला के वो भी हमने अपलोड किए हैं, वो भी आप जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी स्कीम गवर्नमेंट की आती है वो आपको घर बैठे पता चल जाए। ये साइड में है इंडस्ट्रियल एरिया नरेला में, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे लोग रहते हैं, मकान बने हुए हैं, हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है आगे, और ये बढ़िया सड़कें बनी हुई है यहाँ पे। तो इस स्कीम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।